Five reasons that make logical reasoning the most important subject in IPM preparation. Hi guys, मैं राघवेंद्र द्विवेदी, लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी एट सुपरग्रेड्स। आज इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग आईपीएम एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ में हम ये भी समझेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग का डिफरेंट आईपीएम एग्जाम में क्या प्रेजेंस है। जो अलग अलग आईआईएम आईपीमेट प्रोग्राम करा रहे हैं, जैसे कि इंदौर हो गया, आईपीमेट रोहतक हो गया, और जिपमेट के थ्रू जो आईआईएम जम्मू और बोध गया, दोनों के दोनों कॉलेजेस एडमिशन देते हैं। इन सब एंट्रेंस एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो इन्हीं के अराउंड हम जो भी आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो पॉइंट आप सबको जानना बहुत जरूरी है। Five reasons that make logical reasoning the most important subject in IPM preparation. So ये आज के सेशन का ओवरव्यू रहने वाला है, इसके अराउंड हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग का आईपीएम इंदौर में और रोहतक में, इवन इन जिपमेट, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेके हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आईपीमेट इंदौर को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं। आईपीमेट इंदौर में जो बेसिक पैटर्न है, उसमें क्यूए पूछा जाता है और वर्बल एबिलिटी, आई मीन मैथ्स पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। जो मैथ सेक्शन क्यूए सेक्शन होता है, उसमें फर्दर दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू पार्ट, एंड सेकंड इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, दैट मींस एसए पार्ट। है ना, 45 क्वेश्चंस यहाँ पे, जिसमें 30 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चन का यहाँ पे रहता है। वर्बल एबिलिटी भी 45 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। 30 क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ रहे हैं, इनमें से मेरा पूरा जो फोकस है वो लॉजिकल रीजनिंग को लेके है। लॉजिकल रीजनिंग का हमारे आईपीमेट इंदौर में क्या इंपॉर्टेंस है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि जो एमसीक्यू पार्ट है, उसमें वन सेट पूछते हैं ये लोग, वन सेट ऑन लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट कुछ ईयर से कंसिस्टेंटली ये पूछा जा रहा है। और वन सेट कितने का है? 5 क्वेश्चंस का है ना। वन सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस, जिसमें कि ये पूछा पूछा जा सकता है आपका डेटा अरेंजमेंट्स, है ना। डेटा अरेंजमेंट रिसेंटली अभी 2023 में और 2022 में पूछा गया है आईपीमेट इंदौर में। डेटा अरेंजमेंट मतलब जिसको हम पजल्स भी बोलते हैं, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि पजल्स या डेटा अरेंजमेंट। सेकंड थिंग इज कि लॉजिकल डीआई भी पूछा जा रहा है ना। लॉजिकल डीआई मतलब जो लॉजिक बेस्ड डीआई रह रहा है, और ये अभी 2021 में पूछा गया था लास्ट। तो लास्ट अगर 3 ईयर की मैं बात कर रहा हूं, तो आईपमेट इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। एज अ सेक्शन नहीं है लॉजिकल रीजनिंग आईपमेट इंदौर में, एज अ सेक्शन नहीं है। सेक्शन सिर्फ मैथ्स का और वर्बल एबिलिटी का है। बस मैथ्स के एमसीक्यू पार्ट में अभी पिछले लास्ट 3 ईयर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हमें इस टाइप के सेट, आप पीवाई क्यू से जाके देख सकते हो, इवन सुपर ग्रेड्स के यूट्यूब पे भी इसके सॉल्यूशन पड़े हैं, वहां से भी आप देख सकते हो कि किस टाइप के सेट्स पूछे जा रहे हैं, सो दैट उसके अराउंड आपकी प्रिपरेशन हो। सेकंड थिंग कि अगर मैं बात करूं आईपमेट रोहतक की, तो आईपीमेट रोहतक में भी कहीं ना कहीं सेक्शन कितने हैं? 3 है। एक तो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड वन इज वर्बल एबिलिटी, एंड थर्ड वन इज लॉजिकल रीजनिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये एज अ सेक्शन है। आईपीमेट इंदौर में एज अ सेक्शन एलआर नहीं है, बट एलआर आईपीमेट रोहतक में एज अ सेक्शन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन काउंट तो इक्वल ही है सभी में से, कि 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर एक सेक्शन से। बट इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि आईपीमेट रोहतक में 40 क्वेश्चंस एलआर के काफी डुएबल होते हैं। कम टाइम में आप फास्ट तरीके से इसको सॉल्व करके कवर कर सकते हो, दूसरे सेक्शन को टाइम दे सकते हो। मतलब यहाँ पर सेक्शनल टाइम लिमिट ना होने का फायदा आप उठा सकते हो। एलआर में बहुत अच्छे से कमांड कर लो, कम टाइम में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसका बचा हुआ टाइम आप आराम से क्यूए सेक्शन को देख सकते हो, जिसको जनरली थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और थर्ड पार्ट में बात कर रहा हूँ जिपमेट का। जिपमेट में भी कहीं ना कहीं यही 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, एंड
लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर अब एक एडिशनल पार्ट आ जाता है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दोनों टाइप का आता है। लॉजिकल डीआई जो यहाँ इंदौर में पूछा जा रहा है ना, वो भी आता है, लॉजिकल डीआई भी आता है कहीं ना कहीं। एंड लॉजिकल डीआई कब कब पूछा गया है? लॉजिकल डीआई 2022 में पूछा गया था, 2022 में जिपमेट में पूछा गया है। और बाकी का इसके अलावा जो आता है वो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आता है, जिसको हम मैथ्स बेस्ड डीआई बोल सकते हैं, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, है ना। जो परसेंट रेशियो, एवरेज एंड रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे सॉल्व होते हैं ये। सो ये है ओवरव्यू कि लॉजिकल रीजनिंग का प्रेजेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डिस्कस करने आ रहा था कि प्रेजेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन डिफरेंट एग्जाम्स, तो वो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब आगे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि 5 रीजंस क्या क्या है जो लॉजिकल रीजनिंग को काफी इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉजिकल रीजनिंग हमें क्यों पढ़नी है, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम में ये आता है और हमें सिलेक्शन लेना है, इसलिए हमें लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। बहुत सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। अगर आगे बात करें सेकंड रीजन क्या हो सकता है, सो द सेकंड रीजन इज कि लॉजिकल रीजनिंग अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। मतलब आप अगर कंपेयर करें क्या मैथ्स के कंपैरिजन में आपको बहुत कम टाइम इसमें देना पड़ेगा और कहीं ज्यादा अच्छे मार्क्स आप इसमें ला सकते हो। कंसिस्टेंटली आप इसमें प्रैक्टिस करो, लर्निंग करो, और रिवीजन प्रॉपर अगर रखते हो आप, तो आपका बहुत बहुत स्पीड एक्यूरेसी बढ़ने के कारण से विद इन टाइम आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सभी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, है ना। तीसरी बात क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाली हैं। कोई रटी रटाई काम यहाँ पे नहीं है ना। कोई रटने का काम कुछ भी नहीं है, कोई प्रायर नॉलेज ऐसा कुछ ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो जस्ट एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट अप्लाई योर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, है ना। तो जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं वो काफी यहाँ पे डेवलप होती हैं। सो इजी टू अंडरस्टैंड एज इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट दैट कैन ओनली बी इज्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो द प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन कि जहां पर आप अपनी एक्यूरेसी को और स्पीड को यहाँ पे बना सकते हो। एंड एक्यूरेसी और स्पीड को अगर आपने बना लिया ठीक से, इसका मतलब है कि आप हाई स्कोर कर पाओगे। और कम टाइम में हाई स्कोर करने का मतलब है कि आप अपने बचे हुए टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हो, सो दैट ये आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट और ज्यादा स्कोर दूसरे सब्जेक्ट में लाने का एक मौका देता है। तो कहीं ना कहीं अच्छे से स्कोर कर पाओगे अगर एलआर में, तो दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प कर ही रहा है ना। वही बात कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे कि डूइंग वेल इन लॉजिकल रीजनिंग हेल्प्स यू टू मैनेज टाइम ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द एग्जाम। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, एग्जाम में सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है जहां पर एलआर पूछा जा रहा है आपसे डायरेक्टली एज अ सेक्शन। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, एलआर में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड जो बचा हुआ टाइम है से, है ना, उसको आप कहीं ना कहीं मैथ्स में दे सकते हो। वैसे होता क्या है, अगर जैसे आईपीमेट रोहतक की मैंने बात करी थी, तो आईपीमेट रोहतक में 120 क्वेश्चंस रहते हैं। आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इनको सॉल्व करने के लिए। थ्री थ्री पार्ट है, क्या क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन देखा जाए, एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस ईच है, और इस हिसाब से 120 मिनट का है डिवाइडेड बाय 3, तो 40 मिनट मिलने चाहिए ईच। बट ऐसा प्रैक्टिकली नीडेड नहीं है। होता क्या है, वर्बल एबिलिटी में जनरली कम टाइम लगता है, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा ऐसा है कि मैनेजेबल है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा ये चीज, और अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर रखी है तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हो। अप्रोक्स 10 to 15 मिनट्स भी आप यहाँ से फ्लक्चुएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इसका जो स्टैंडर्ड टाइम, अलॉटेड टाइम कह सकते हो आप, अराउंड 32 मिनट्स रहेगा, है ना। तो कोई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो मैं पढ़ाया हूँ उनसे बातचीत करके कि फाइनल टेस्ट में जब मॉक टेस्ट देते हैं और ये सब, तो कहीं ना कहीं 25-26 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेते हैं। जब स्ट्रॉन्ग
आपका फाउंडेशन स्ट्रांग, आपका रिवीजन रहता है, तो कहीं ना कहीं ये सब पॉसिबल होने लगता है। तो जो अलॉटेड टाइम है कि 40 से आप कहीं ना कहीं जो बच्चे 25-26 मिनट में कर पा रहे हैं, तो करीब करीब ये मान के चलो 15-16 मिनट का भी यहाँ पे स्पेस आ जाता है ना, कि 40 जनरली होना चाहिए, बट आप 25-27 सेकेंड्स में ही पूरा कर पा रहे हो। तो जो बचा हुआ टाइम रहेगा वो कहीं ना कहीं, चाहे आप इंग्लिश में यूज करो चाहे आप मैथ्स में यूज करो। सो इसलिए ये जरूरी है कि आप एलआर में बहुत अच्छा कर पाए, सो दैट अदर जो सब्जेक्ट हैं एग्जाम में वो आपके मैनेज हो सकते हैं। अगर बात कर रहे हैं फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसकी एक जो लॉजिकल अप्रोच होती है वो कहीं ना कहीं हमारी डेवलप होने लगती है जब हम लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एग्जाम में सिलेक्ट होके भी जाएंगे, जब आप फाइनल कॉलेज में जाएंगे या जब आप जॉब भी कर रहे होंगे, तब भी कहीं ना कहीं लॉजिकल अप्रोच आपकी बनती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो टू डेवलप लॉजिकल अप्रोच और थिंकिंग टू सॉल्व एनी ऑफ द गिवन प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू योर रियल लाइफ और एनीथिंग एल्स, ये आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thanks for watching. This is Raghavendra Dwivedi, your logical reasoning mentor at Supergrads. Thank you for watching. Bye bye. Take care.